हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि आईबीपीएस का कैलेंडर जो था वो आउट हो चुका है, नया कैलेंडर आ चुका है। यहाँ पे इस बार हमारे आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के जो एग्जाम है वो पहले होंगे और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्जाम बाद में होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में एक सेक्शन होता है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में 10 या 15 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊं। और मुझे ये यूजफुल भी लगा क्योंकि काफी सारे लोगों का कंप्यूटर वीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस करें इसी चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, टिल जब तक आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस खत्म नहीं हो जाते। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, काफी सारे लोगों के मन में यहाँ पे डाउट आएगा क्योंकि ये नया चैनल है और यहाँ पे मैं कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मैक्सिमम लोगों का जो डाउट होगा कि ये रिलेवेंट है या नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं खुद, और मैं एग्जाम दे चुका हूँ। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के मेंस के एग्जाम मैंने दिए हैं दो दो बार। ऑल्दो मेरा क्वालिफाई अभी तक नहीं हो पाया है, बट हाँ ये क्वेश्चंस रिलेवेंट रहेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की साइड जाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कंप्यूटर किस टाइप के यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है वो यूज करता है। तो कंप्यूटर यूज डैश टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, और लास्ट में जो हमारे पास है वो है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होगा कि भाई जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और 1 पे काम करता है। तो 0 और 1 के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो हमारे होते हैं बाइनरी। हाँ दोस्तों, 0 और 1 जो हमारा होता है वो बाइनरी में होता है। और डेसिमल में जो होता है हमारे पास वो होता है 0 to 9। हमारे पास जो होता है वो डेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल में भी हमारे पास 0 to 9 तो होता ही होता है दोस्तों, ये आप लोगों को सबको पता होगा। बट इसके बाद हमारे पास ए से लेके एफ तक के और भी जो डिजिट होते हैं उनको हम ए से लेके एफ तक में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऑक्टल होता है हमारा वो होता है हमारा 0 to 7। तो दोस्तों यहाँ पे ही आप लोगों को पता ही होगा, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो वो बता देंगे। नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम के अंदर जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो हमारा 0 1 होता है, जिसपे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा डेसिमल दे रखा है जो कि 0 to 9 होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। हेक्साडेसिमल जो होता है उसमें 0 to 9 और A to F ये सारे नंबर चलते हैं, टोटल 16 होता है। और यहाँ पे जो ऑक्टल होता है वो होता है 0 से लेके 7। दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे नए हैं उनको अगर पता नहीं हो और ए से लेके एफ तक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो हमारा ए होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 0 से। यानी बेसिकली ए की वैल्यू को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारी बी की वैल्यू होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 11 से। ऐसे ही करके जो हमारी एफ की वैल्यू होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 15 से। तो मैंने जो टोटल 16 बोला था वो इंक्लूडिंग 0 था। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा यार, राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई पेन टैब नहीं है, मैं जो माउस से लिख रहा हूँ ये सब। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बाइनरी। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, हमारे पास दो टाइप के जो है स्टोरेज डिवाइस होते हैं। फर्स्ट वन इज जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और सेकेंड वन इज हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के ही स्टोरेज डिवाइस होते हैं। फर्स्ट जो आप लोगों को अभी दिख रहा होगा प्राइमरी जो है वो हमारा फर्स्ट होता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। और जो हमारा नंबर 2 होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी। हाँ दोस्तों, नंबर सेकंड होता है सेकेंडरी। अब दोनों में आप लोग सोचेंगे कि डिफरेंस क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो डिवाइसेस होते हैं जब हम हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ कर देते हैं, तो वो उनके अंदर जो डेटा होता है वो भी करप्ट हो जाता है या वो भी रिमूव हो जाता है। तो ऐसे जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जिनको अगर हमने हमारा जो है कंप्यूटर है उसको टर्न ऑफ कर दिया है तो भी उनके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है और हम उनसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं।
तो ये दोनों डिफरेंस है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को बेसिकली वॉलेटाइल भी बोला जाता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को नॉन वॉलेटाइल भी बोला जाता है। तो ये आप यहाँ पे 4 हमारे पास ऑप्शन देख रहे होंगे। हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पे हमारी दी गई है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर के अंदर रहती है वो वाली हार्ड डिस्क की बात हो रही है। यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात हो रही है। तो इन सब में से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो या मेरे से कुछ गलत बोलने में आ गया हो तो आप लोग अगर करेक्ट पता है तो आप वो भी दे देते हैं, बट मैं मेरा बेस्ट दूंगा कि मैं आप लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन दूं और बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा जैसे मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी आपको समझाया है। तो हमारा नंबर 3 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बायोस। बायोस क्या होता है? तो बेसिकली बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा याद करके जाना जिन लोगों को भी याद नहीं है। वैसे तो काफी इजी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये जो है वो हमारे बायोस की फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है बायोस का पर्पस क्या होता है। तो बायोस किस काम में आता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है टू स्टोर डेटा परमानेंटली। सेकेंड है हमारा टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, जो कि बिल्कुल गलत है। थर्ड है हमारा टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम ड्यूरिंग बूटअप। हाँ दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर सही है। और टू प्रोसेस ग्राफिकल डेटा नहीं, ये भी यहाँ पे बायोस का काम नहीं होता है। तो ये जो हमारे तीनों ऑप्शन है ये गलत हो जाएंगे और हमारा जो बायोस है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उसका जो फंक्शन होता है वो होता है टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम ड्यूरिंग बूटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से जो भी एग्जांपल है वो कौन से हैं, इनपुट है या आउटपुट है, वो उसके बारे में हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग जानते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप दे देंगे। प्रिंटर होता है हमारा, वो इनपुट होता है आउटपुट। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, प्रिंटर से हम लोग कुछ भी चीज प्रिंट करवाते हैं तो बेसिकली वो हमें प्रिंटिंग फॉर्म में दे रहा है, तो बेसिकली वो हमें एक आउटपुट दे रहा है। तो बेसिकली प्रिंटर हमें क्या कर रहा है, प्रिंटर हमें एक आउटपुट दे रहा है। तो प्रिंटर जो है हमारा वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट को आउट लिखूंगा और इनपुट को इन लिखूंगा, उससे आप लोग समझ जाना। मॉनिटर, मॉनिटर जो हमारी डिस्प्ले जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है तो ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा जो है उस पे हम एंटर कर रहे हैं, तो कीबोर्ड पे हम कोई भी चीज एंटर कर रहे हैं तो वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर में से भी हमारा जो साउंड है वो आउट होता है, तो बेसिकली ये भी एक एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का। ठीक है दोस्तों, राइटिंग इग्नोर करना, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं माउस पैड से लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है हमें कि उसका फंक्शन क्या है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर की नॉलेज है या आप फोन यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। बेसिकली जिस भी चीज पे हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है या हमारा फोन वर्क कर रहा होता है, जो भी सिस्टम होता है जिस पे वो सारी चीजें काम कर रही है, जिस पे हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा जो फोन है वो काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका फंक्शन हमें बताना है। फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है। सेकंड ऑप्शन है टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। थर्ड हमारे पास है टू कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो भी गलत है। और फोर्थ है हमारा टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ये हो जाएगा टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर थोड़ा फास्ट भी हो रहा है तो आप लोग बता देना कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उस अकॉर्डिंग समझाऊं, बट बेसिक चीजें हैं जो इतनी ज्यादा वो नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, उसको मैं बहुत इजीली कर रहा हूँ। तो हमने यही वाली बात है, अभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे आ चुका है। प्राइमरी और सेकेंडरी हमने दोनों के बारे में मैंने आपको फर्स्ट में समझा दिया था। प्राइमरी वो होता है जो कंप्यूटर ऑफ होते ही रिमूव हो जाएगा। सेकेंडरी वो होता है जो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी हमारे पास रहेगा, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो है CD रोम, क्लाउड स्टोरेज, रैम और हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे नॉट बताना है हमें, नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो क्लाउड का तो आप लोगों को पता ही होगा, क्लाउड पे कोई भी चीज अपलोड कर दो, वो कंप्यूटर ऑफ कर दो, फिर भी वो रहती है। हार्ड डिस्क में भी सेम रहता ही है।
और CD जो होती है हमारी CD रोम जो होती है उसमें भी वो चीज रहती है। तो बेसिकली रैम एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो कि हमारा प्राइमरी है, और इसको हम ऑफ करते हैं तो इसका डेटा जो है वो गायब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली कैश मेमोरी जो होती है वो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह ही होती है, जो कि स्टोर करती है डेटा। तो बेसिकली बात आती है कैश मेमोरी कौन से वाली कैटेगरी में आती है, कि प्राइमरी स्टोरेज है या सेकेंडरी स्टोरेज है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कैश मेमोरी जो है हमारा वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है पर्पस क्या होता है कैश मेमोरी का, तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन हमारा दे रखा है टू स्टोर फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा फॉर क्विक यूजर्स। तो यहाँ पे कुछ स्टोर करने की बात हो रही है। टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंप्यूटर। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ऑप्शन अगर काटना भी हो तो आप ये सबसे पहले काट सकते हैं। ग्राफिक का कोई काम नहीं होता यहाँ पे, हमें जो है परमानेंट स्टोरेज की बात करी जा रही है, जबकि ये परमानेंट स्टोरेज नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, टू स्टोर द फ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा फ्रॉम क्विकर एक्सेस। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है व्हाट इज द रोल ऑफ जीपीयू। जीपीयू का रोल बताना है हमें। बेसिकली जीपीयू के बारे में काफी सारे लोगों को पता भी होगा, और जीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है जीपीयू की फुल फॉर्म क्या है उन लोगों को मैं बताता हूँ। जीपीयू की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पे हमें बताना है कि रोल क्या होता है जीपीयू का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑफ ग्राफिक रेंडरिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है टू मैनेज नेटवर्क कनेक्शन। जीपीयू का नेटवर्क कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। और टू स्टोर डेटा टेम्परेली, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस फॉर ग्राफिक्स रेंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जो आपके सीपीयू के अंदर जिस पे सारे के सारे इक्विपमेंट्स कनेक्ट होते हैं, आपकी चिप, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स, और जो भी पूरा अंदर का जो सर्किट पार्ट होता है उसका मदरबोर्ड बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हमें बताना है कि उसका जो है पर्पस क्या है। टू प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, to connect all the internal component of the computer, to display image on the screen और to execute instructions। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, और हमें बताना है कि भाई जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसका पार्ट क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मदरबोर्ड होता क्या है। अब हमें इसका फंक्शन बताना है, तो वो होता है टू कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर ही या उसके ऊपर ही सारे जो चिप्स होते हैं, सारे रजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, या जो कुछ भी होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को बनाने के काम में आते हैं, वो सारी चीजें वहां पे होती है। सर्किट होता है बेसिकली वो एक। तो ये वाला जो ऑप्शन है बी ऑप्शन वो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम है आपको दिख रहा होगा पाइथन, जावा, सी, रूबी, बहुत सारी होती हैं। तो उसमें से अभी जो हमारे पास चार ऑप्शन है वो है पाइथन, जावा, असेंबली लैंग्वेज और सी प्लस प्लस। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा इनमें से नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, नॉट एन एग्जाम्पल। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो भी डेवलपर ने प्रोग्राम बनाया है वो आपके मशीन से इंडिपेंडेंट होता है, उसका उस मशीन से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। या फिर आप ऐसे कह लीजिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो किसी भी मशीन पे काम कर सकता है, और वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो उसको हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ पाइथन जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा भी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज होती है वो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस जो है वो भी हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 10 ही क्वेश्चन करे हैं, और वो सारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलो अब हम आंसर चेक कर लेते हैं जो जो हमने आंसर बताए थे। तो ये रहे सारे आंसर, आप लोग चेक कर लेना, और जो अभी आपका स्कोर रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना कि आपका स्कोर ये रहा। और अगर कोई भी आपका टॉपिक वीक है कंप्यूटर में जो आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे सारे आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना अपनी सारे बैंकिंग वाले दोस्तों के साथ। आप लोग जितना ज्यादा इस वीडियो को प्यार दोगे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं उतनी ही जल्दी और उतनी ही कोशिश करूंगा कि और भी सारी वीडियोस लाऊं जो आप लोगों के बहुत ज्यादा यूजफुल और जो आप लोगों के RRB और क्लर्क के एग्जाम में काम आए। तो यही था आज की वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।